अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं क्रॉप टूल, नाइफ टूल और यहाँ पे ये तीसरे नंबर पर मिल जाता है हमें वर्चुअल सेगमेंट डिलीट इरेजर टूल। एंड इसके बाद हम सीखेंगे जूम टूल और पेन टूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ मोहम्मद हारून कासमी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हम्माद कंप्यूटर को। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। मैं क्रॉप टूल को समझाने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना ज़रूरी समझूंगा कि कोरल ड्रा के अंदर हम पासपोर्ट साइज का फ़ोटो कैसे बना सकते हैं। चलिए उसके लिए मुझे कोई इमेज लेना है अपनी किसी भी फाइल के अंदर से। तो उसके लिए मैं जाऊंगा मेनू बार में जाने के बाद मैं चला जाऊंगा फाइल मेनू के अंदर। एंड फाइल मेनू में जाने के बाद मैं सीधा आ जाऊंगा यहाँ पे इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से अंदर माल मंगाना। एंड एक्सपोर्ट का माल होता है अंदर से, यानी अपने यहाँ से बाहर माल भेजना। जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट के ज़रिए से हम जेपीजी वगैरह बना रहे थे, ऐसे अगर हमें कोई चीज़ लानी है तो वो हम इंपोर्ट के ज़रिए ला सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+I, आपको शो हो रही होगी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड मैं कोई इमेज लेना चाहूँगा। यहाँ पे कोई भी एक इमेज आप ले लीजिएगा। मैं फ़िलहाल चलिए मैं ये वाला इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, ये इमेज मैंने ले लिया, इसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इंपोर्ट करूँगा तो मेरा माउस पॉइंटर कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। अब मैं किसी भी जगह जहाँ भी मुझे अपनी पिक्चर रखनी है वहीं पे क्लिक कर दूँगा। मैंने यहीं पे क्लिक किया तो ये पिक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ी आ गई, मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो मैं F4 प्रेस करूँगा। जैसे ही मैंने F4 प्रेस किया तो ये देखिएगा इसकी मेरी स्क्रीन के सामने ये इमेज नज़र आ गई है। एंड इसके बाद चलते हैं हम क्रॉप टूल के ऊपर। मैं क्रॉप टूल पर एक क्लिक करके क्रॉप टूल ले लूँगा। ये मैंने क्रॉप टूल ले लिया है। एंड इसके बाद जितना हिस्सा मुझे इस फोटो का रखना है उतने हिस्से पे मैं एक सिलेक्शन बना लूँगा। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके सपोज कीजिएगा मुझे इतना ही हिस्सा रखना है, तो इतने हिस्से पे मैंने सिलेक्शन बना लिया है। इधर से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो मैं इधर से भी अब भी कम कर सकता हूँ। यहाँ से जैसे देखिएगा नोट्स नज़र आ रहे हैं, नोट्स के ऊपर माउस पॉइंटर को ले जाइएगा और जिस वक्त आपका माउस पॉइंटर की हालत चेंज हो जाए, यानी कि प्लस का निशान बना हुआ नज़र आ जाए, उस वक्त पकड़ करके आप नोट्स को ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा। एंड अब इसके बाद ये जो मैंने सिलेक्शन बनाया है इस सिलेक्शन के अंदर ही मैं डबल क्लिक करूंगा, यानी माउस के लेफ्ट बटन को 2 मरतबा प्रेस करूंगा। मैंने डबल क्लिक किया तो ये चीज़ क्रॉप हो गई है। एंड अब इसके बाद मैं पिक टूल पे चलता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लेता हूँ। अच्छा, हम जो है पासपोर्ट साइज में एक तरीके से फोटोशॉप में स्ट्रोक का यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे भी स्ट्रोक लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे? स्ट्रोक का मतलब होता है कि हमारी इमेज के चारों तरफ एक बॉक्स बना हुआ, एक लाइन आ जाए, एक आउटलाइन जो है वो सेट हो जाए। ठीक है, तभी इमेज अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पे बॉक्स को पहले सिलेक्ट कर लेंगे, अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद शिफ्ट की दबा लेंगे अपने कीबोर्ड से और रेक्टेंगल टूल पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे मैंने रेक्टेंगल टूल पर डबल क्लिक किया तो मेरी पिक्चर के चारों ओर एक बॉक्स बना के इसने दे दिया है। मैं देखिएगा अभी पिक टूल पे जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देखिएगा ये बॉक्स इसने मुझे बना करके दे दिया है। मैं Ctrl+Z कर देता हूँ। ठीक है, एंड इसका साइज यानी इसकी आउटलाइन का साइज आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे अभी मैं 0.5 mm कर देता हूँ, या चलिए मैं आपको दिखाने के लिए अभी 4 mm करके दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से आउटलाइन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो हम पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकलवाते हैं तो उस फोटो के चारों तरफ एक लाइन, इस लाइन का कलर चेंज करना है तो सिंपल प्रोसीजर है, आप जो है राइट क्लिक करिएगा। जिस कलर को भी आपको इसके अंदर फिल करना है उसी कलर पर जाकर के राइट क्लिक कीजिएगा, वही कलर फिल हो जाएगा। ये देखिएगा कलर फिल हो रहा है। अभी वाइट कलर फिल है तो अभी आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम अभी ग्रीन ही रखते हैं। हालांकि ग्रीन कलर इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन मुझे आपको सिखाना है, बतलाना है कि भाई हम कैसे काम करते हैं और ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। अब मैं शिफ्ट के साथ इसको छोटा कर लेता हूँ, या आई मीन टू से इसका मैं पासपोर्ट साइज बना लेता हूँ कि पासपोर्ट का साइज क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बाहर आता हूँ और यहाँ पे प्रॉपर्टीज बार के अंदर हमें सबसे पहले नंबर पर मिला है लेटर। यहाँ से हम A4 रखेंगे
ठीक है। यहाँ से मिलीमीटर्स में मैं इंचेस कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद मैं अपने पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। एंड यहाँ पे पहले नंबर पर हम जो है अपने ऑब्जेक्ट की, यानी जो हमने इमेज लिया हुआ है ये भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, एक तरीके से इसकी साइज मुतय्यन कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी साइज ले लेता हूँ 1.3 एंड टैप बटन प्रेस करता हूँ। एंड यहाँ पे दूसरे वाले बॉक्स में हम अपने ऑब्जेक्ट की लंबाई मुतय्यन कर सकते हैं, जो कि मैं ले लेता हूँ 1.6, यानी कि तकरीबन 1.5 इंच का ये पासपोर्ट साइज़ की लंबाई होती है और 1.25 इंच के आसपास पासपोर्ट इमेज की जो है वो चौड़ाई होती है। और कोई ख़ास साइज़ पासपोर्ट साइज़ का कहीं भी नहीं चलता, आप किसी भी ऑफिस में चले जाए, यहाँ तक कि पासपोर्ट ऑफिस में भी ऐसे ही अलग। अब देखिए जैसे हमने इमेज को छोटा कर लिया तो आउटलाइन ये बहुत बड़ी नज़र आ रही है, तो अब हम आउटलाइन को क्लिक करेंगे, मैंने इसी वजह से ग्रुप नहीं किया था। एंड यहाँ से हम आउटलाइन का साइज़ घटा लेंगे, 1 mm रखूँगा या 2 mm, ठीक है, बस इतना काफ़ी होगा, इतनी लाइन काफ़ी है, ठीक है। ये सिर्फ हम इसलिए रखते हैं ताकि हमको इमेज काटने में कोई दिक्कत ना हो। एंड इसके बाद मैं P बटन प्रेस करता हूँ ताकि ये पेज के बीच में चला जाए, F4 करता हूँ, ठीक है, और फिर इसके बाद शिफ्ट F4 करता हूँ ताकि पूरा पेज मेरे सामने आ जाए। एंड अब इसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल G कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कंट्रोल G करके इसको ग्रुप कर लिया है और यहाँ पे मैं ला करके इसको रख दे रहा हूँ, ठीक है। एंड अब मैं क्या काम करता हूँ, इसकी कॉपी बना लेता हूँ। कॉपी बनाने के लिए हम माउस के लेफ्ट बटन से इसको पकड़ेंगे और ये बिल्कुल सीधा जाए, उसके लिए हम शिफ्ट बटन प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इतना फासला हम रख लेंगे ताकि हमको इमेज काटने में कोई दिक्कत ना हो। एंड उसके बाद में माउस का राइट बटन दबा के इसकी कॉपी कर लूँगा। मैंने कॉपी कर ली है, एक मरतबा तो मैंने कॉपी कर ली है, दूसरी मरतबा मुझे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से मैं सिर्फ अपने कीबोर्ड से कंट्रोल R प्रेस करूँगा, कंट्रोल R, ठीक है। एक मरतबा और कर लेता हूँ, चलिए कंट्रोल R मैंने कर लिया है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, ओह ये शायद, चलिए कोई मसला नहीं है। इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और इन 6 के 6 फ़ोटो को सिलेक्ट करता हूँ। एंड यहाँ तो आप इनको भी कंट्रोल G के ज़रिए से ग्रुप करना चाहे तो कर सकते हैं। एंड फिर इसको शिफ्ट की दबा करके थोड़ा सा छोटा कर लेंगे एंड यहाँ पे थोड़ा सा हम सेट करके एडजस्ट करके रख लेंगे। अभी भी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो हम यहाँ से फिर से शिफ्ट की दबा के इसको हल्का सा छोटा कर लेंगे, मामूली सा। अब ये ज़्यादा हो गया तो हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ये हमने कर लिया है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, क्या काम करते हैं, इसकी भी हमें कॉपी बनानी, यानी कि हमें पूरे सफ़े पे इमेज निकालने हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड फिर से मैं माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके साथ में शिफ्ट बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि बिल्कुल सही आए, सीधा आए। इस तरीके से कॉपी बना लीजिएगा। अब मैं शिफ्ट F4 से सामने करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। और अब मैं कंट्रोल R प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिएगा कंट्रोल R के ज़रिए से ये 1 मिनट के अंदर हमने कितने सारे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना लिए। देखिएगा फ़ोटो पे कॉर्ल ड्रा के अंदर बेहतर काम नहीं होता है, असल फ़ोटो के लिए जो है वो फ़ोटोशॉप ही है, लेकिन यहाँ पे हम क्रॉप टूल की मदद से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना सकते थे, तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए अभी मैं इसको कर देता हूँ डिलीट एंड हम अगले टूल के ऊपर आते हैं। यहाँ पे हमारा अगला टूल है नाइफ टूल। नाइफ टूल को हमने पहले ही वीडियो के अंदर जान लिया था, लेकिन हम फिर भी आज थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, क्रॉप टूल के कॉर्नर में जो मुझे ब्लैक सा निशान नज़र आ रहा है इस पर मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मुझे मिल जाता है नाइफ, तो मैं नाइफ टूल ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नाइफ टूल में 2 ऑप्शन है। एक तो पहले देखिएगा इस प्रॉपर्टीज़ बार के अंदर ये वाला ऑप्शन चेक है, ठीक है। अगर आपके उसमें कंप्यूटर में ये ऑप्शन ना आए कोरल X7 के अंदर, तो मैंने बताया हुआ कि भाई कस्टमाइज़ कर लीजिएगा। हर प्रॉपर्टीज़ बार के अंदर हमें प्लस का आइकन मिलता है, वहाँ से हम अपनी प्रॉपर्टीज़ बार को जो है वो कस्टम कर सकते हैं। टूल बार के अंदर भी है, सब जगह है। तो यहाँ पे जा कर के जो है आप सिंपल है, बस टिक लगाना है, यानी जिस चीज़ को रखना है उस पर टिक लगा दीजिएगा, जिस चीज़ को नहीं रखना है उससे टिक हटा दीजिएगा। चलिए एंड अब इसके बाद क्या काम करते हैं हम, यहाँ ऊपर जब हमारे ये अभी देखिएगा ये टेढ़ा नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे मैं इसे आउटलाइन पे लाता हूँ तो ये इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेस यानी कि सीधा खड़ा हुआ नज़र आता है ये नाइफ, ठीक है। अब इसको मैं ऊपर वाली आउटलाइन पर एक मरतबा क्लिक करता हूँ
यानी कि लेफ्ट बटन से क्लिक करता हूँ और फिर उसके बाद नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं नीचे आ गया एंड यहाँ पे नीचे दूसरी आउटलाइन पर भी मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक कर दिया एंड उसके बाद मैं पिक टूल के ऊपर आ जाता हूँ। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, तो ये दोनों बॉक्स जो है अलग आपको नज़र आ रहे होंगे। एंड इसके बाद देखिएगा यहीं पे हम कर लेते हैं इस चीज़ को भी। चलिए मैं फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड नाइफ टूल पे आ जाता हूँ। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है कीप एज वन ऑब्जेक्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा ये भी देख लेते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये वाला मैं अनचेक कर देता हूँ। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे जो है चेक है एंड इसके बाद मैं आउटलाइन पर क्लिक करता हूँ एंड फिर इसके बाद मैं यहाँ पे भी आउटलाइन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूँ तो ये इसने काट दिया, इसने जो है अपना काम किया है, नाइफ टूल ने काटा है, लेकिन हमें लग रहा है कि शायद इसने नहीं काटा है। तो उसके लिए जो है अगर हम पहले वाले ऑप्शन से काम करते हैं तो फिर हमें ब्रेक करना पड़ता है। हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं, यह ब्रेक अपार्ट, इसके शॉर्टकट की है कंट्रोल के। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा ब्रेक कर्व अपार्ट। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिएगा ये वाला पोर्शन अलग है क्योंकि वो नाइफ टूल ने काट दिया था, लेकिन यहाँ पे अगर हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा। और यहाँ इसके अंदर हम कलर डालना चाहें तो कलर नहीं डाल पाएंगे क्योंकि कलर डालने के लिए चारों तरफ से बाउंड्री कवर होनी चाहिए। तो ये नाइफ टूल के अंदर यही तो ऑप्शन थे। अगर इस वाले ऑप्शन पे चेक रहेगा तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा एंड अगर इस वाले पर यानी ऑटो क्लोज ऑन कट पर टिक रहेगा तो ऑटोमेटिकली लाइन बना देगा। जैसे पहले हमने इससे काम किया था तो लाइन भी नहीं ड्रॉ की थी, यहाँ पे लाइन बना देगा। और आप माउस के लेफ्ट बटन को दबाए दबाए फ्री हैंड के तौर पर भी कट कर सकते हैं, यानी जैसे चाहें वैसे भी आप कट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं माउस के लेफ्ट बटन को दबाए दबाए इस तरीके से कट किया तो ये इस तरीके से भी कट हो गए। चलिए अब इसके बाद मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब हम आ जाते हैं अगले टूल के ऊपर, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। ये क्या होता है? उससे पहले मैं एक बॉक्स और बनाना ज़रूरी समझूंगा। ये मैंने एक बॉक्स बना लिया है एंड इसके बाद यहाँ पर भी मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, बस इतना काफ़ी होगा हमारे लिए। एंड मैं आ जाता हूँ यहाँ पे सीधा वर्चुअल सेगमेंट डिलीट के ऊपर। ठीक है, इस ऑप्शन के ऊपर आ गया। ये क्या काम करता है, ये किसी भी, जैसे ये आउटलाइन है यहाँ पे, ये इस बॉक्स की लाइन इसके अंदर नज़र आ रही है। आप चाहते हैं कि इस लाइन को काट दे तो इस लाइन पर ऐसे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये लाइन कट गई। ये वाली लाइन भी काटनी है तो इस लाइन पर भी ऐसे क्लिक कर दीजिएगा, ये वाली लाइन कट गई। ठीक है, ये दोनों लाइन आपको काटनी है ना, तो इस लाइन पर क्लिक कर दीजिएगा। ये दोनों लाइन कट चुकी है। ये वाली लाइन काटनी है तो इस लाइन पे ऐसे क्लिक करिएगा। ये देखिएगा पूरा बॉक्स डिलीट हो गया। पूरा बॉक्स क्यों डिलीट हो गया? क्योंकि मैं ऐसे सिलेक्शन बना रहा था। ठीक है, अगर मुझे ये लाइन कलेक्ट नहीं, सिंपल है, लाइन पे क्लिक करना पड़ेगा, सिर्फ ऐसे ऐसे मुझे लाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। ये सिलेक्शन बन रहा है, आप इसको खुद से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से, ये वाली लाइन आपको नहीं चाहिए या चाहिए तो, या ये वाली नहीं चाहिए तो ये वाली लाइन भी आप डिलीट कर सकते हैं, ये वाली लाइन भी डिलीट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। अच्छा देखिएगा एक चीज़ है, अभी पूरी बाउंड्री कवर है लेकिन यहाँ से बाउंड्री कवर नहीं है। अब अगर मैं कलर फिल करने जाऊँ तो कलर फिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ से बाउंड्री कवर नहीं, यहाँ से फासला है। तो ऐसे में कलर, अब मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, कंट्रोल Z। अब ये बाउंड्री आ गई यहाँ पर भी। अब मैं कलर फिल करना चाहूँ तो फ़ौरन इसके अंदर कलर फिल हो जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पे ये हमने अलग अलग कर दिया है। ये देखिएगा इसकी बाउंड्री कवर नहीं है, इसकी बाउंड्री कवर नहीं है। ये हम वेल्ड के ज़रिए भी कर सकते हैं, है ना, दूसरा ऑप्शन होता है। लेकिन वेल्ड के ज़रिए अगर आप करेंगे तो कलर फिल हो जाएगा, जबकि यहाँ पे आप करेंगे तो ये अलग अलग ही रहेगा, बस दिखाएगा ज़रूर लेकिन ये रहेगा अलग अलग ही। देखिएगा वेल्ड करने के बाद आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये वर्चुअल सेगमेंट के ज़रिए अगर हम काटेंगे तो रहेगा अलग अलग ही, लेकिन वो बस दिखाएगा वहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे चल जाए। चलिए आप इसको भी समझ लिया है आपने। अब हम चलते हैं इरेज़र टूल के ऊपर। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सिलेक्ट करने के बाद एंड इरेज़र टूल ले लेता हूँ।
सबसे पहले तो मैं रेक्टेंगल ड्रॉ किया हूँ एक, एंड इसके ऊपर मैंने कलर डाल देना है कोई सा भी। चलिए मैं ये ब्लू कलर ही डाल देता हूँ। आप कोई सा भी कलर डाल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हल्का सा एक कलर डाल देता हूँ। फिर से यहीं पे आता हूँ मैं तीसरे नंबर पर टूल बार के अंदर, यहाँ पे कॉर्नर पर क्लिक करता हूँ और इरेजर टूल, इरेजर टूल की शॉर्टकट की है एक्स। तो ये मैंने ले लिया है इरेजर टूल। मैं लास्ट में आपको जब हमारा कोर्स मुकम्मल हो जाएगा एक एक टूल की शॉर्टकट की भी बताने वाला हूँ। वैसे तो अभी अक्सर जो है यहाँ पे टूल्स की लिखी हुई आती है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं इरेजर टूल ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने इरेजर टूल लिया, एक तो मैं यहाँ से निब का साइज बढ़ा सकता हूँ प्रॉपर्टीज बार के अंदर, ठीक है। अब पहले तो ऑप्शन जो है वो ब्लर है, क्योंकि वो जो है नाइफ टूल के लिए थे। अब यहाँ पे ये शेप वाले ऑप्शन जो है अभी ऑन हो गए। इससे पहले जो है ब्लर नज़र आ रहे थे ये प्रॉपर्टीज बार के अंदर। ये देखिएगा यहाँ पे अगर आपको गोल दायरे के अंदर गोल दायरे के तौर पर अपना निब रखना है इस तरीके से, तो यहाँ पे सर्कल पर क्लिक करिएगा, राउंड निब आ जाएगा। रेक्टेंगल के तौर पे रखना है तो ये स्क्वायर निब आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर इस तरीके से ड्रॉ करता हुआ चला जाएगा। यहाँ से आप इसके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आपको इसका साइज़ रखना है उतना आप रख सकते हैं। चलिए मैं रख लेता हूँ अभी 0.2 रख लेता हूँ, चलिए कोई मसला नहीं है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप माउस के लेफ़्ट बटन को दबाए दबाए ऐसे चलिएगा, जहाँ पर भी आप जाएंगे वहीं से जो है ये इरेज करता हुआ चला जाएगा, यानी कि मिटाता हुआ चला जाएगा, ठीक है। एंड दूसरा तरीका क्या है, जैसे मुझे गोल मिटाना है तो गोल से भी मैं मिटा कर दिखा देता हूँ। ऐसे माउस का लेफ्ट बटन दबाया, ऐसे दबाए दबाए जिधर को भी आना है आप उधर को आइएगा, ये उधर से ही जो है इरेज करता रहेगा। लेकिन इसका यानी कि ताकि बिल्कुल सीधा ड्रॉ हो, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। वो क्या है, पहले आप इस पॉइंट पर, इस कोने पर क्लिक कीजिएगा। चारों कोनों में से किसी भी एक कोने पर क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इस वाले कोने पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद मैं चलता हूँ वैसे तो देखिएगा दरमियान में अभी मेरा कलर नीला है, तो मैं यहीं पे क्लिक कर देता हूँ एंड कंट्रोल Z कर देता हूँ। मैं इसको चलिए ब्लैक कलर डाल देता हूँ या कोई और कलर जिसमें ये नीली लाइन नज़र आए, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा कलर डाल के रखते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक मरतबा इस पोर्शन पे ठीक है, कॉर्नर पे। एंड इसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइन बनती हुई जा रही है। अब मैं इस वाले पॉइंट पर क्लिक करता हूँ, बॉक्स के इस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया तो वहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी चीज़ें इरेज हो गई। अब अगर मुझे चाहना है कि मैं इसको जो है यहाँ से भी ऐसे ही इरेज कर दूँ, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड उसके बाद मैं इस वाले पॉइंट पर एक मरतबा क्लिक कर दूँगा, तो बिल्कुल सीधा इरेज होगा और एकदम बिल्कुल सही सटीक इरेज होगा। अब आप इसको भी जो है ब्रेक कर सकते हैं यहीं से कंट्रोल के ज़रिए से। एंड इसके बाद आप इसके अंदर कोई और कलर डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, इसके अंदर कोई और कलर डालना चाहें वो डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये वाला कलर, इसके अंदर ये वाला कलर, ठीक है। ये भी एक डिज़ाइन बन गया। एंड मैं आपको बताऊंगा नहीं अभी फ़िलहाल, एक मुल्क का नेशनल फ्लैग भी जो है वो इरेजर टूल के ज़रिए से बनाया गया है। कभी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह उसके बारे में मैं समझा दूंगा, ठीक है, कि वो कौन से मुल्क का बनाया गया है। चलिए अब अगर देखिएगा यहाँ पे तो हमने इसी तरीके से ड्रॉ किया है। मैं एक रेक्टेंगल और ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। यहीं पे इसी के नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल और ड्रॉ कर लिया एंड यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अब मैं इसके अंदर भी कोई कलर डाल देता हूँ। चलिए इस बार मैं डाल देता हूँ कौन सा, ये वाला कलर डाल दिया मैंने। एंड फिर से मैं इरेजर टूल के ऊपर आता हूँ। अब मुझे यहाँ पे ये वाला लेना है, स्क्वायर निब लेना है, तो स्क्वायर निब पे क्लिक करिएगा। एंड स्क्वायर निब क्या करेगा देखिएगा, अब ये चक्कर में काट रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी इसी पॉइंट पे क्लिक करूँगा, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाऊँगा एंड इस पर क्लिक करूँगा, तो ये देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल चक्कर शेप में इसने कट कर दिया है। ये देखिएगा यहाँ पे ये इसने कट कर दिया है चक्कर शेप में। वो गोल था और ये चक्कर शेप था, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा बहुत ही फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि आप अगर बराबर काटोगे, अगर थोड़ा थोड़ा काटोगे तो तब आपको जो है पूरा
नज़र आ जाएगा। फ़र्क तो अभी भी नज़र आ रहा है, लेकिन पूरा फ़र्क आपको नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए इस चीज़ को भी हमने समझ लिया है। अब चलते हैं जूम टूल के ऊपर। जूम टूल की शॉर्टकट की है Z। ठीक है, तो या तो आप जो है Z के ज़रिए से जूम टूल ले लीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करिएगा और ये जूम टूल ले लीजिएगा। एंड अब इसके बाद माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो जूम इन होगा, यानी कि साइज बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये देखिएगा साइज बढ़ रहा है। जिस जगह पर भी आप क्लिक करेंगे उसी जगह साइज बढ़ता रहेगा। एंड अगर आप माउस के राइट बटन को क्लिक करेंगे तो जूम आउट होता हुआ चला जाएगा। देखिएगा जूम आउट हो रहा है। मैं माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये जूम इन हो रहा है, यानी कि साइज बढ़ता हुआ जा रहा है। राइट क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये जूम आउट होता हुआ चला जाएगा। ये सिंपल है बहुत ज़्यादा। आप Z टूल की मदद से भी ले सकते हैं। जैसे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहीं पे दूसरा ऑप्शन भी आपको समझ में आ जाएगा। इसी के नीचे हमें मिलता है हैंड टूल। ये एक तरीके से पेन लिखा हुआ आता है यहाँ पे। ये जैसे फोटोशॉप के अंदर हैंड टूल काम करता है, सेम उसी तरीके से हम दिखा देते हैं। इसकी शॉर्टकट की है H। जैसे हम यहाँ पे पेन टूल ले लेते हैं। अब देखिएगा आपको जूम आउट इतना ही रखना है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर देखना है। तो अभी हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से हम ऐसे करते हैं ऊपर को जाने में, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। इसमें क्या है, अपने हैंड टूल ले लिया, ठीक है, एक तरीके से पेन टूल इसको बोलते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से माउस के लेफ्ट बटन से पकड़ करके जिधर भी चाहूँगा उधर चला जाऊँगा। ठीक है, मुझे यहाँ नीचे आने की ज़रूरत नहीं है स्क्रॉल बार में। ये इनको स्क्रॉल बार कहते हैं, यानी स्क्रॉल कर सकते हैं इसके ज़रिए से हम स्क्रीन को। एक ये मिलता है हमें यहाँ पे, एक यहाँ पे मिलता है। ठीक है, जिधर भी चाहें हम उधर इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।